तो इसमें हम 8वां क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। कटिंग टूल की सख्तता का अर्थ बिना असफल हुए खाली स्थान को सहन की योग्यता क्या है। तो हमारा इसमें ऑप्शन दे रखा है। ए उच्च तापमान, बी घिसाई, सी आघात बल, डी रासायनिक प्रतिक्रिया। तो हमारा दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सही सी। ठीक है दोस्तों, तो हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं जो हमारा क्वेश्चन 9 है। टेस्ट ड्रिल में जैसा नीचे आरेख में दिखाया गया है पार्ट ए को क्या कहते हैं। तो दोस्तों आपने ड्रिल बिट तो देखी होगी, उसके पार्ट्स के नाम को भी पता होगा। तो बताओ ये ए हमारा क्या पार्ट्स हैं। तो ए हमारा है सैंक, बी टैग, सी फ्लैंक, डी नेक। तो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा बी टैग। ठीक है दोस्तों, तो हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लेथ का कौन सा पार्ट कटिंग टूल को सहारा देता है और वर्कपीस को काटने के लिए इसे घुमाता है। तो दोस्तों आपने सभी ने लेथ मशीन तो देखी होगी और चलाई भी होगी, तो उसके पार्ट्स के नाम का भी पता होगा। तो हमारा इसका ए ऑप्शन है सैंडल, बी कैरीज, सी हेड स्टॉक और डी टेल स्टॉक। तो हमारा इसका दोस्तों आंसर सही हो जाएगा कैरीज, बी ऑप्शन। तो हम दोस्तों 11वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। टेल स्टॉक में होने वाले सेंटर को क्या कहते हैं। तो दोस्तों हम जब टेल स्टॉक में जो सेंटर लगाते हैं उसको हम कौन सा सेंटर बोलते हैं। ओ ऑप्शन डेड सेंटर, बी ऑप्शन लाइव सेंटर, सी ऑप्शन रिवॉल्विंग सेंटर, डी स्टडी सेंटर। तो दोस्तों हम उसमें कौन सा यूज़ करते हैं टेलीस्टोक में। तो हम इसमें हमारा इसका ऑप्शन हो जाएगा ए सही, डेड सेंटर। तो दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है। डेड सेंटर हम उसको कहते हैं जो घूमता नहीं है, और लाइव सेंटर हमारा वो होता है जो घूमता है। तो बच्चों ध्यान रखना, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो घबराना नहीं। ठीक है दोस्तों, अब हम 12वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि लेथ पर ड्रिल किया जाता है तो ड्रिल को किस चीज़ में पकड़ते हैं। तो बताओ दोस्तों, हम नंबर ए है हमारा हेड स्टॉक, नंबर बी है हमारा टेल स्टॉक, सी है हमारा कंपाउंड रेस्ट और डी है हमारा बेड। तो दोस्तों हम हेड स्टॉक में तो नहीं पकड़ सकते, कंपाउंड रेस्ट में भी नहीं पकड़ सकते और ना ही बेड से पकड़ सकते, क्योंकि आपको सबके नाम पता है, अच्छी नॉलेज होगी लेथ मशीन के बारे में। तो इसलिए हमारा इसका ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन सही, टेल स्टॉक। तो हम 13 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लेथ पर कार्य करते समय मेंडल का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो दोस्तों हम 13 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। लेथ पर कार्य करते समय मेंडल का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। बाहरी मशीन पार्ट को पकड़ने के लिए, आंतरिक पार्ट को पकड़ने के लिए, बाहरी और आंतरिक पार्ट्स दोनों को पकड़ने के लिए, न तो बाहरी और न ही आंतरिक मशीन के पार्ट को पकड़ने के लिए। तो हमारा इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। इसका हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, आंतरिक मशीन पार्ट को पकड़ने के लिए। तो दोस्तों हम अब चलते हैं 14 क्वेश्चन की तरफ। यदि अनियमित पीस को लेथ मशीन पर घुमाना हो तो कौन सा सहायक सामग्री उपयुक्त करेंगे। तो हमारा ऑप्शन ए है ड्राइविंग प्लेट, बी है हमारी फेस प्लेट, सी है हमारी कैच प्लेट और डी है हमारी थ्रीजा सेल्फ सेंटरिंग चक। तो हम दोस्तों इसमें ऑप्शन हमारा बी ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा। तो दोस्तों हम 15वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एकल पॉइंट कटिंग टूल के लिए इनमें से कौन सा कार्य अपेक्षित नहीं है। तो दोस्तों ये हमारा पूछना चाह रहा है सिंगल कटिंग टूल कौन सा नहीं है। तो हमारा इसमें कौन सा नहीं है, बोरिंग, टैपिंग, शेपिंग, प्लानिंग।
तो हमारा इसका ऑप्शन बी ऑप्शन सही हो जाएगा, टैपिंग। तो दोस्तों हम 16वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जिस पर टूल का कटिंग एज वर्क पीस की सतह पर घूमता है उसे क्या कहते हैं? कट की कटाई की गति, मशीन की गति, फीड, कट की गहराई। तो दोस्तों हमारा इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कटाई की गति। तो हम दोस्तों 17 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कटिंग टूल का मुख्य पार्ट्स जिसे टूल होल्डर में रखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? हमारा ऑप्शन ए है इसका सैंक, बी फेस, सी फ्लैंक और डी बॉडी। तो दोस्तों इसका हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सैंक। तो हम 18वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। साइज साइज 4 से 12 के लिए प्रोज्य है। तो हमारे इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? स्टैंडर्ड टेपर पिन, जानो टेपर, ब्राउन एंड सॉफ्ट टेपर, मॉस टेपर। तो दोस्तों इसका हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ब्राउन और शार्प टेपर। तो 19वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फॉर्म टूल मेथड से टेपर टर्निंग के बारे में क्या सत्य नहीं है? तो हमारा इसका ए ऑप्शन है, इस मेथड से ब्रांड नोज टूल का प्रयोग हुआ। बी ऑप्शन है, टूल को पूर्ण टेपर एंगल में कार्य पर सेट करते हैं। सी ऑप्शन है हमारा, टूल को कार्य में सीधा डाला जाता है। और नंबर डी है हमारे, ये मेथड केवल शार्ट टेपर के लिए किया जाता है। तो दोस्तों इसका हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, टूल को पूर्ण टेपर एंगल में कार्य पर सेट करते हैं। अब चलते हैं हम दोस्तों 20वें क्वेश्चन की ओर। टेल स्टॉक ऑफसेट मेथड द्वारा टेपर टर्निंग के बारे में क्या सत्य नहीं है? तो इसका हमारा ऑप्शन ए है, लंबे जॉब को टेपर किया जा सकता है। बी ऑप्शन है, ऑटोमेटिक फिर से अच्छा सतह फिनिश प्राप्त किया जा सकता है। बाहरी टेपर थ्रेड काटा जा सकता है। और डी हमारा, स्ट्रिप टेपर कट किया जाता है। तो दोस्तों हमारा इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, स्ट्रिप टेपर कट किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन 21 की ओर। जैसा कि दिखाया गया है कि नर्लिंग ऑपरेशन 2 पीस दिखाए गए हैं। तो दोस्तों हमारे पास नर्लिंग किए हुए 2 पीस हैं। इसमें हमको ये देखना है कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन कि क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है। तो हमारा इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ए इम्प्रेशन गलत इम्प्रेशन। मतलब कि इसमें हमें ये देखना है कौन सी नर्लिंग अच्छी हुई है और कौन सी ख़राब। ठीक है दोस्तों, तो अब हम चलते हैं 22वें क्वेश्चन की ओर। थ्रेड कटिंग के लिए नीचे 3 गियरों की व्यवस्था दिखाई गई है। तो दोस्तों ये कौन से गियर हैं? इसमें हम देखते हैं साधारण गियर ट्रेन, जटिल गियर ट्रेन, मिश्रित गियर ट्रेन, लो गियर ट्रेन। तो इसका हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ए, साधारण गियर ट्रेन। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं क्वेश्चन 23 की ओर। निम्न में से कौन सा मानक प्रोसेसर चार्ट सिंबल नहीं है? तो इसमें हमारा दोस्तों कौन सा प्रोसेसर चार्ट सिंबल नहीं है? इसमें हमारा परिचालक, हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो हम चलते हैं 24वें क्वेश्चन की ओर। नीचे दिखाया गया साइन को इंगित करता है। दोस्तों ये पूछना चाह रहा है ये हमारा निशान किस चीज़ के इंगित कर रहा है, मतलब कि किस कौन से जगह जाने के लिए मना करता है। जैसे कि गिरने का खतरा, विस्फोलन पदार्थों का खतरा, विद्युत आघात का खतरा, विस्फोटक का खतरा। तो दोस्तों हमारा इसका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, सी विद्युत आघात का खतरा। तो दोस्तों अब हम चलते हैं क्वेश्चन 25 की ओर। क्यों वर्क बेंच का ऊपरी शीर्ष लकड़ी का बना होता है? तो हमारा ओ ऑप्शन है, ये आघात को अवशोषित कर सकता है। बी ऑप्शन है, ये फिनिश घटक को ग्रस्त नहीं करता। सी ऑप्शन है हमारा, उपयुक्त दोनों। और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा इसका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा,
सी, ये उपयुक्त दोनों। अब हम चलते हैं दोस्तों 26वें क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन सा डायरेक्ट मेजरिंग टूल है? तो इसमें हमारा ओ ऑप्शन है ट्राई स्क्वायर, बी ऑप्शन स्टील रूल, सी ऑप्शन स्ट्रेट एज, डी रिंग गेज। तो हमारा दोस्तों इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, स्टील रूल। दोस्तों हम अब चलते हैं 27वें क्वेश्चन की ओर। मीट्रिक माइक्रोमीटर का न्यूनतम गणक क्या होता है? तो दोस्तों हमारा इसका आपको ये पूछना चाह रहा है माइक्रोमीटर की अल्पतमांक क्या है? तो हमारा दोस्तों इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 0.01 mm। ठीक है दोस्तों, ये 28वां क्वेश्चन बहुत वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। राधा करते समय रंदे के दांत में चिप्स भर जाता है, इसको हम क्या कहते हैं? तो जैसे कि दोस्तों हम कभी कुछ फाइल से कार्य करते हैं, उसमें छोटे छोटे चिप्स घुस जाते हैं चिप फाइल में, तो उसको हम क्या बोलते हैं? तो इसका हमारा ऑप्शन बिल्कुल सी सही हो जाएगा, पिनिंग। 29वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। डबल कट फाइल का प्रयोग खाली स्थान पर फाइल करने के लिए किया जाता है। तो इसका ऑप्शन हमारा दोस्तों सी, बी सही बिल्कुल हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही, चमड़ा। नहीं दोस्तों सॉरी, ये चमड़ा गलत हो गया, इसका हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, इस्पात। तो दोस्तों हम 30वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अच्छा पर शीतलक का कौन सा गुण नहीं होता? इसमें उच्च ऊष्मा अवशोषण गुण होता है, इसमें अच्छा स्नेह गुण होता है, ये रासायनिक रूप से सक्रिय होता है, इसमें डी ऑप्शन है, इसमें उच्च फ्लैश पॉइंट होता है। तो दोस्तों इसका हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, सी, यह रासायनिक रूप से सक्रिय होता है। तो दोस्तों अब हम चलते हैं 31वें क्वेश्चन की ओर। लेथ मशीन पर गहराई से कटाई के लिए क्या प्रयुक्त होता है? तो उसका ए ऑप्शन है हमारा कंपाउंड स्लाइड, बी ऑप्शन है टॉप स्लाइड, सी ऑप्शन है हमारा टूल को एडजस्ट करके, डी है हमारा क्रॉस स्लाइड। तो दोस्तों ये तो क्वेश्चन आपको पता ही होगा, कट लगाने के लिए हम किस चीज़ का उपयोग करते हैं? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी, क्रॉस स्लाइड। तो दोस्तों आज हम 31 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं अभी।